तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर पूर्व जन्म में सूरसेन देश का राजा था। नाम था इनका चित्रकेतु। इनकी 100 रानियां थी, धन वैभव इत्यादि सब कुछ था। शोक था तो केवल एक, कोई पुत्र नहीं था। 100 रानियों में से एक के भी पुत्र। बहुत उदास से रहते। एक दिन अंगीरा ऋषि इनके राज से निकल रहे थे। देखा राजा उदास है, जिस राज्य का राजा उदास हो वो प्रजा को कैसे प्रसन्न रखेगा। गए, पूछा कारण, क्या कारण है? तो बताया, महाराज मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, 100 रानियां हैं लेकिन पुत्र एक को भी नहीं। तो उन्हें दया आ जाती, वो एक फल देते। बोले अपनी एक रानी को ये फल खिला दे। राजा अपनी बड़ी रानी को ये फल खिला दे, उससे एक पुत्र होता है, उससे एक पुत्र होता है। धीरे धीरे बालक बढ़ने लगा। 1 वर्ष का हुआ, 2 वर्ष का। बाकी जो रानियां 99 थी वो मन मन में ईर्ष्या करने लगी। बोले जब से पुत्र हुआ है तब से राजा हमारे पास नहीं आते। जब बालक 5 वर्ष का हो गया तो 99 रानियों ने उस बालक को लड्डू में विष मिलाकर उसे खिला दिया। बालक मर गया। जहाँ कभी खुशियां मनाई जाती हैं वहां दुख भी होते हैं। पूरा राज्य रोने लगा कि अब राजा के बाद कौन संभाले। राजा खूब रो रहे हैं। फिर आकाश से अंगीरा ऋषि और नारद जी जा रहे हैं। अंगीरा ऋषि नारद जी से कहते हैं, अभी कुछ समय पहले तो मैंने फल दे के गया था जिससे इनके यहाँ पुत्र हुआ, अब ये फिर क्यों रोने लगे? फिर पास आते हैं, पूछते हैं महाराज क्या हुआ? बोले महाराज मेरा पुत्र चला गया। नारद जी समझाते हैं, कहते हैं ये तो भगवान के हाथ में है, जिसको जब तक जीना है जब तक आना है। अब इतना रोने से क्या होगा? दुख लगता है तुम्हारे साथ रहा। बोले महाराज जिस पर बीतती है वो ही जानता है, आप क्या जानो ग्रस्त क्या होता है, क्या पुत्र इत्यादि होते हैं। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगती। वो जल हाथ में लेते हैं और बालक के ऊपर छिड़क देते। बालक खड़ा हो जाता है। पिता दौड़कर गले लगाने लगता है। वो कहता है रुक जाइए पिताजी, आप पहले ये बताइए किस जन्म के मेरे पिता हैं? बोले अरे मैं तुम्हारा पिता इसी जन्म का। बोले ना जाने कितने जन्मों में मैं आपका पिता बना रहा और ना जाने कितने जन्मों में आप मेरे पुत्र बने रहे। पहले ये बताइए किस जन्म का संबंध है हमारा? पिता कहते हैं अरे पुत्र हमारा इसी जन्म का संबंध है, तुम मुझे भूल गए, तुम मुझे भूल गए। बोले पिताजी बात ऐसी है, मैं पिछले जन्म में एक भिक्षुक था। ध्यान से सुनिएगा ये कहानी, ये कथा हमारे जीवन से है पूरी। मैं पिछले जन्म में एक भिक्षुक था। मैं आपके घर भिक्षा मांगने आया, आपने मुझे आटा दिया। उस आटे की मैंने रोटियां बनाई, तो आग जलाई, तो उपले मैंने आग ही में रखे, तो उसमें 99 चिटियां थी। तो 99 चिटियां मारी गई क्योंकि मैंने भोजन बनाया। तो वो 99 आपकी पत्नी बनी वो चिटियां पूर्व जन्म में। और जो आपने आटा दिया था उससे 5 रोटी बनी, मैंने वो खाई और मैं 5 वर्ष तक आपके घर रहा। पूर्व जन्म में मैंने उन्हें मारा था, इस जन्म में उन्हें मुझे मार दिया। पिताजी जैसी करनी वैसी भरनी, जो भगवान दे दे उसे खुशी से लेना चाहिए। हम भी यही भगवान से कामना करते हैं कि भगवान बस देते रहो। थोड़ा सा भगवान ने कुछ ले लिया तो आज से हम पूजा नहीं करते। अरे जिसने दिया है वो ले भी ले तो क्या फर्क है? दुख लगता है सबको, कोई आत्मा किसी के साथ रहेगी, प्रेम तो पशु से भी हो जाता है। आया है सो जाएगा ही।